हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों ने मेरी इस कांड के बाद 2 वीडियोस तो देख ली हैं, ठीक है। मुझ पे देखिए इन चीज़ों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है, लॉ मुझे पता है कि इस बात का कोई ज़्यादा क्या बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ स्टाइल पे तो। लेकिन हाँ, मेरे पति की लाइफ स्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का जब आप यहाँ से जाएगा। तो बस यही है। मेरी बेटी का कल रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत अच्छे उसकी मतलब पोजीशन है अपनी क्लास में, और अब वो यूकेजी में जा चुकी है। तो आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं भगवान से बस, पता है अपनी दुआओं में मैं क्या मांगती हूँ? ये मेरा यूट्यूब चैनल बहुत छोटा सा है ना, लेकिन यहाँ की प्रत्येक औरत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी कहानी कुछ कुछ मेरी कहानी है और कुछ मुझसे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। तो इसलिए मेरे लिए ये चैनल बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरे पास इतनी जनता है कि मैं उसको जब उसके दुख को सुनने बैठूँ ना, तो मेरा पूरे शायद महीना निकल जाएगा। और मेरे द्वारा बहुत सारी महिलाएं स्ट्रांग हो रही हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है। तो मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और अच्छे से समझा करें उसको, और उससे सीख लिया करें। बस यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और कुकू अब छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाने वाली है, तो आप लोगों के साथ बहुत सारा समय व्यतीत होगा मेरा। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे डीएम में, तो मैं उनके जवाब आपको दूंगी। और बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट हैं, तो वहाँ पे मैं उनके कॉल पिकअप करती रहती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है ना। ऐसे नहीं कि मतलब 24 घंटे लाइक ऑपरेटर की तरह नहीं, जब मेरे पास टाइम होता है मैं करती हूँ। और कुछ नई सीरीज़ मैं अपने हॉस्पिटल में ज्वाइन करूँगी। सीरीज़ इन द सेंस एक्सेसरीज़। अब तक ट्रीटमेंट था मेरे हाथों के द्वारा ही करती थी, आजकल ट्रीटमेंट हो रहा है लेज़र के द्वारा। तो कुछ लेज़र की सीरीज़ ही हम ऐड करेंगे, तो उन चीज़ों से भी मैं आपको अवेयर कराऊंगी और उनका पेमेंट भी बताऊंगी कितना पैसा लेते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पे मैंने एक किसी का व्लॉग देखा जिसमें वो इम्पेक्शन करा के आई हैं, और उसे वो बोल रही हैं हमने मतलब इम्प्लांट कराया है। तो उनका इम्प्लांट भी शायद हुआ है, शायद उनका जो डिस्पैच होता है, मतलब हमारी हड्डी में इम्प्लांट डाला जाता है, तो वो उनका सेट नहीं हुआ, इसलिए उनके स्वेलिंग है। तो वो बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, और स्पेशली कह रही है कि उनके यहाँ पुल के नीचे जो डेंटिस्ट बैठा रहता है उसकी, वो डेंटिस्ट नहीं है, वो झोला झाप डेंटिस्ट है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास डिग्री नहीं हुआ करे उनसे आप काम मत करवाया कीजिए। वो पैसे कम लेते हैं, लेकिन आपके सारे ट्रीटमेंट की इतनी कर देते हैं। और हाँ, आपके दोनों दांतों में रूट कैनाल नहीं हुई है, जैसा कि मुझे आपकी बातों से लगा। मेरे पास आपके एक्सरे नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग जब कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, आपसे कहा जाता है कि हमने इस दांत की आरसीटी कर ली है, तो आप सुनिश्चित करने के लिए उस एक्सरे को अपने आँखों से देख लें। और वो एक्सरा आपको कैसा दिखेगा, मैं वो भी आपको एक दिन पूरी वीडियो बनाऊंगी रूट कैनाल की, तब मैं आपको बताऊंगी कि वो एक्सरा दिखेगा कैसा। तो यही है, इसी के साथ हम इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। चलिए और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई ऑफिशियली चैनल, ये मेरा एक फैमिली व्लॉगिंग का चैनल है, जिसमें मैं कैसे गिरती हूँ, कैसे उठती हूँ, मेरा जीवन यापन मैं कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी टाइम बोल ली ना, तो काफ़ी टाइम से बोल नहीं रही कुछ भी, तो यही है।
और ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी ऐसा। आप देखिए गाइस, मैं इतनी सारी वीडियोस देख रही हूँ, अब भाजपा सरकार के ऊपर इतनी सारी उंगलियां उठ रही हैं कि इन्होंने इस लड़की का रेप किया, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। और भाजपा में ऐसी भी नेताएं हैं जो गलत हरकत करके आगे बढ़ी हैं। तो औरत का सदैव शोषण होता आ रहा है और होता ही रहेगा जब तक औरत खुद उससे संघर्ष नहीं करेगी। जब तक औरत खुद अपने हाथों में वो डंडा नहीं उठाएगी तब तक वो शोषित होती रहेगी। तो आपकी ही मतलब क्या कहेंगे, आप आपकी ही दुश्मन हैं कि आप रिश्तों में, नातों में, सब में पड़ के बस आप कहती है चलो कोई नहीं, मेरा घर चल जाए। कई बार मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, लेकिन जो जैसा है ना वो वैसा ही रहता है, हमेशा हमेशा वो वैसा ही रहता है। इसलिए वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन आप उस इंसान को की जगह को हटा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में से, तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो यही कहना चाहती हूँ मैं। और कुकू का टाइम हो गया है, बस उसको सो रही है, उठाऊंगी, ट्यूशन भेजूंगी। और कुछ मुझे बुटीक पे काम है तो वहाँ पे कुछ सूट सिलने के लिए दे के आने हैं, कुछ सही करने के लिए दे के आने हैं, वो करूँगी। इसी में मेरा दिन व्यतीत हो जाता है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे। और हाँ गाइस, मैंने एक चीज़ और ऐड करी है अपनी लाइफ में कि पैदल चलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं शाम को दूध लेने जाती हूँ तो उसमें मैं पैदल चलती हूँ, काफ़ी दूर से लेके आती हूँ मैं दूध, अपने सामने निकलवाया हुआ दूध। उसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट है। मेरे घर पिछले 4-5 साल से टंकी वाला दूध आ रहा था, मतलब भैया दे के जाते थे गांव से, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा दूध दे के जाते थे। आप लोगों ने देखा मेरे व्लॉग में, मैंने बहुत घी निकाला है, लेकिन पता नहीं मेरा मन मना करने लग गया कि नहीं, आपको खुद को ही घी क्या दूध लेके आना है। तो मैं दूध लेके आती हूँ, तो उसमें मेरी बहुत अच्छी वॉक हो जाती है। और धीरे धीरे मैं भी अपनी सेहत को स्टेबल कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी सेहत भगवान की दुआ से। और आप सब लोग भी दुआ करना कि मेरी सेहत स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब मैं बीमार ना पड़ूँ कभी, क्योंकि मैं बीमार बहुत जल्द पड़ती हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, बस ये 2-3 बीमारियां हैं मुझे। तो मैं चाहती हूँ इनको मैं जड़ से ख़त्म करूँ अपने शरीर से, क्योंकि ये आगे चीज़ों को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी इफेक्टेड होती है, कई सारी बीमारियां होती है ब्लड प्रेशर की वजह से। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उससे हार्ट अटैक की भी परेशानियां होती है, और एक बार मुझे हो चुकी है। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए मैं जब तक ज़िंदा रहूँ, जब तक उसके सारे काम नहीं हो रहे, फिर उसकी बात तो खैर, मैं नहीं भी मरूँगी तो मैं संन्यास धारण करूँगी, मैं सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति करूँगी, यही मैंने सोच के रखा हुआ है। बाकी ज़िंदगी क्या करवाती है, कौन सा खेल रचवाती है, वो ऊपर वाले को मालूम होगा, ठाकुर जी को, कि वो क्या करवाने वाले हैं मुझसे। तो इसी के साथ चलिए मैं लेती हूँ अलविदा। और आप सभी लोगों से बस यही है कि वीडियो को पूरा देखा करो, खुश रहो, कुछ सीखने की कोशिश करो कि ये टूट टूट के कैसे खड़ी हो रही है, अपने आप को कैसे चिपका के, मतलब जैसे भी चिपका रही है, चिपका के अपने आप को अपनी बेटी के लिए खुश खड़ा कर रही है। क्योंकि माँ जब तक खुश नहीं होगी ना, उसका बच्चा कभी खुश नहीं होगा। इसलिए मुझे खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और मुझे हंसी आती है इन बातों पे। और जो इंसान मेरी ज़िंदगी में से चला गया ना, वो बस यही सोचिएगा वो मर गया है, वो चला नहीं गया, वो मर गया है। तो जो देख रहे हैं आप बहुत पहले मर चुके हैं, तो बार बार मुझे मारने की कोशिश मत किया करो, है ना, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में से ख़त्म है। मैंने आपसे उम्मीद करना छोड़ दिया है, और जो चीज़ आपसे बाय कोर्ट ले रही हूँ ना, वो सिर्फ आपके झूठ की वजह से। क्योंकि अगर आप मुझसे झूठ नहीं बोलते ना, तो शायद आपके साथ मैं ये भी नहीं करती। आप सिर्फ एक बार यही बोल देते कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी तुमसे, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो मैं पता है सब कुछ छोड़ के चली जाती। लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया,
इसलिए आपको ये सज़ा मिल रही है, और आगे भी बहुत तगड़ी सज़ा मिलेगी आपको, क्योंकि आपने जो मेरी फैमिली के साथ किया ना वो भी बहुत गलत किया, जो कर रहे हैं ना वो भी बहुत गलत कर रहे हैं। तो इन सब की सज़ा आपको मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। मुझे मेरे खाटू श्याम पे बहुत भरोसा है पतिदेव। इस नाम को भी आपने ख़त्म कर दिया है, ये सिर्फ एक लीगली नाम है, ठीक है। और मुझे इतना ज़्यादा परेशान ना कीजिए कि मुझे आपके यहाँ आना पड़े, और मैं अगर वहाँ आ गई और जिस रूप में मैं नहीं आना चाहती उस रूप में आ गई ना, तो उस दिन आपकी स्टोरी ख़त्म है। आर्मी की तो स्पेशली ये याद रख लीजिएगा, जो आपकी माँ बड़ी घमंड से कहती है ना आर्मी में है मेरा बेटा, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, मतलब बेटा बाहर आए सारे क्राइम कर जाए और आर्मी में चला जाए तो आर्मी का हो जाए, ऐसे नहीं। आर्मी हर जगह प्रोटेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। और बताइएगा ये सूट मेरा कैसा लग रहा है, ये सूट भी मैंने नया सिलवाया है, बताइएगा।